हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपको ना संस्कृत का जो मॉर्निंग शेड्यूल वाले बच्चों का पेपर हुआ था ना क्लास 8th का, तो उसी को यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ और आंसर की बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ऑफिशियल आंसर की अवेलेबल है, हम वहाँ से भी आपको बताएंगे, या आप देख भी सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको समझा भी रहा हूँ। तो जो बच्चे मॉर्निंग वाले अगर देख रहे हैं तो उन्हें केवल आंसर की देखनी है, तो अलग से वीडियो प्रोवाइड की हुई है। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा भी, ठीक है, ताकि इवनिंग वाले या नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पेपर से प्रैक्टिस कर पाए। तो देखिए, खंड का है, ये पैसेज आई है, इसको पढ़कर हमें आंसर देना है। एक पर देना, तो एक वर्ड में आपको आंसर इसके लिखने हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसकी हिंदी बताता हूँ। ऋषि वाल्मीकि महाकवि आसीत, इसका मतलब यह है कि ऋषि वाल्मीकि जी जो है ना, वो एक महान कवि थे। स रामायणम अरच्यत, मतलब उन्होंने रामायण की रचना की थी। ये आ लिखा है तो ये पास्ट टेंस के लिए होता है। ठीक है, वाल्मीकि आदि कवि मन्यते, वाल्मीकि जी को ना आदि कवि माना जाता है, मतलब जिसका कोई अंत नहीं, मतलब बहुत महान एक तरीके से। और रामायणम च आदि काव्यम अस्ति, और जो रामायण है ना वो भी उनके मूल काव्य में है और वही आदि काव्य है, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। रामायणे श्री राम से कथा अस्ति, रामायण में श्री राम जी की कथा है। श्री राम स्वपितु दशरथ से आज्ञाम अपालयत, ये बता रहे हैं कि श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन किया था। ठीक है, आज्ञाम अपालयत, आज से लगा है भूतकाल के लिए। स सीता लक्ष्मण भ्याम स वने आवसत, और वह सीता और लक्ष्मण जी के साथ जो है वन में रहने लग गए थे। स रावणम अमार्यत, उन्होंने ही रावण को मारा था। राम राज्य सर्वे जना धर्मस्य मार्गे चलन्ति स्म, और उन्होंने राम के राज्य की स्थापना करी थी, जिसमें सभी लोग धर्म के अनुसार रहते थे, धर्म के मार्ग पर चलते थे। श्री राम आदर्श पुत्र आदर्श राजा च आसीत, श्री राम एक आदर्श पुत्र भी थे और एक आदर्श राजा भी थे। तस्ते राज्य जना सुखीन आसन, और उनके राज्य में लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अब देखो, ये क्वेश्चन है का आदि कवि आसित, जैसे कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आपको उसकी हिंदी समझ नहीं आ रही तब भी आप आराम से कर पाओगे। वैसे प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। आदि कवि आसित लिखा है ना, तो ये ढूंढो कहाँ लिखा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर मिल गया, ये रहा। ठीक है, मिल गया। तो ये किसकी बात हो रहा है, ये किसकी बात कर रहे हैं, कहाँ की जगह, ये वाल्मीकि आ रहा है, तो विसर्ग लगा, विसर्ग वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर हमारे सामने ही है, मैं आंसर आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको खुद ढूंढ के आना चाहिए। ठीक है ना, ये देखो यही है वाल्मीकि। फिर यहाँ पर बोला है, देखो आपको यहाँ त्रय करने, 3 करने हैं। ये कह रहे हैं आदि काव्यम किम अस्ति, तो आदि काव्यम जो है ना उसमें मतलब कौन सी, मतलब किसकी यहाँ पे कथा की बात हो रही है, तो ये लिखा, लिखा ना, तो ये किसकी बात हो रही है, रामायणम की, किसकी बात हो रही है। तो ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वही लिखा है ना। तो ढूंढना आगे तो आप आराम से कर लोगे। रामायणे कस्य कथा अस्ति, रामायण में किसी कहानी है, तो देखो ये लिखा, ये कस्ते की जगह ना श्री राम से आ जाएगा। ठीक है, श्री राम जी की कहानी है, देख लो। ठीक है, फिर ये कह रहे श्री राम कस्य आज्ञाम अपालयत, श्री राम जी ने किसकी आज्ञा का पालन किया था। ठीक है, तो अपने पिताजी की, तो पितु। ठीक है, अगर जैसे नहीं पता लग रहा तो आप ये सारा का सारा इस पे ढूंढेंगे ना, ये मिल जाएगा। देखो, सौ पितु, अपने पिता, तो ये आप आंसर लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये पूरी लाइन जो मिल रही है ना, ये पूरी लाइन आपको देखना कहाँ मिल रही है। तो एक पद्धति मतलब एक वर्ड में आपको आंसर देना है। फिर पूर्ण वाक्य ना, पूर्ण वाक्य में क्या होगा, आपको ना पूरा का पूरा आंसर देना होगा, पूरी लाइन लिखनी होगी। जैसे राम राज्य जना कृदृश आसन, तो राम राज्य में लोग जो है ना वो कैसे रहते थे, तो देखिए पूरा मिल गया हमें, यहाँ देख लो आप। ठीक है ना, वही चीज है ना। फिर उसको नेक्स्ट पूछा है, देखो यहाँ पर लिखा है
आपको एक करना है। ठीक है, जना कस्से मार्गे चलंती स्म, जो लोग थे वो किस मार्ग पर चलते थे, देखो मार्गे ढूंढो आप, ये लिखा, तो यहाँ पर ये पूरा लिख देंगे और यहाँ पर आप आंसर भी देख सकते हो, ये लिखा। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट देखो, देखो पेपर में सेम नहीं आएगा, प्रैक्टिस के लिए है ना, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। फिर ये कह रहे श्री राम स्वपितु दशरथ से आज्ञा अपाल्यत, यहाँ पर कर्तृपद ढूंढना है। देखो कर्तृपद पता कौन सा होता है, जो शुरू में हो कर्ता कार, तो श्री राम आ जाएगा, देखो यहाँ पर वही है। ठीक है, कर्तृपद जो होता है शुरू होता है, और जो क्रियापद होता है वो लास्ट वाला होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो क्रियापद पूछ लिया कि रामायणे कथा अस्थि, तो इसमें क्रियापद कौन है, तो क्रियापद है जो लास्ट में होता है अस्थि, तो इसका अस्थि आंसर आएगा, यहाँ देख लो। फिर कह रहे अवयव बताओ, अवयव होता है जो लिंग वचन के साथ लग जाए तो बदलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अवयव, ये चा। ठीक है, इस तरीके से बाकी सब बदल जाते हैं इस तरीके, जैसे लड़के के लिए था लगाते, लड़के के लिए थी लगाते हैं ना, उसी प्रकार से। लेकिन चा सबके साथ सेम लगता है, चा चाहे रहे, चा मतलब और। फिर कह रहे इस कहानी का नाम क्या दोगे, तो देखो महर्षि वाल्मीकि किसी बच्चे ने लिख दिया, किसी ने रामायणम लिख दिया, किसी ने कोई भी उचित लिख दिया, तो उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपको बताया जा रहा है। ठीक है, फिर ये चित्र है, और चित्र को देखकर आपको चाल नहीं बता रही, मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, इस चित्र का कोई भी आ जाए उसी तरीके से आप लिख देना, तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, ये आप लिखो चित्र वर्णन ASC स्टार्टर, संस्कृत चित्र लिख के ASC स्टार्टर लिखोगे ना, चैनल का नाम ASC, फिर STARTER स्टार्टर, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आराम से वो देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर बोला मम विद्यालय, तो अगर आपको मम विद्यालय पे चालन करने तो मम विद्यालय पे कर सकते हो। यहाँ पर ना ये इसके आंसर दिए नहीं जाते हैं। ठीक है ना, ये कह रहे कि बच्चा अपने आप जो भी उसे उचित लगता है लिखे और टीचर उसको नंबर देंगे। फिर ये मैचिंग वाला क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा, आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो मैंने ना संस्कृत चार्ट की एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको वो याद हो ना, या अगर आपने वो वीडियो देखी होगी, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ वयम लिखा है, तो वयम जो होता है ना वो प्लूरल है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर भरना है। तो वयम के साथ क्या लगता है, किड़ामा लगता है, तो ये आपका आंसर आएगा। तो वयम, अब क्या खेलते हैं हम सब, कंदुकीन, तो ये आंसर बन गया, तो ये लाइन बन गई। ठीक है ना, फिर सा क्या है, वो एक वचन है और ये पुल्लिंग के लिए लगाया जाता है। और जब सा है तो क्रिया किस प्रकार से होती है, सिर्फ ती वाली होती है, तो ती वाली सिर्फ यही दे रखी है। तो क्या देखेंगे हम इसमें से, क्या देखेंगे हम वृक्षों को देखते हैं, है ना, स वृक्षम, मतलब वह वृक्षों को देखता है। फिर ये तोम, जब तोम होता है ना तोम, तो उसके लास्ट में सी लगता है। ठीक है, पर यहाँ पर जैसे भविष्य काल है तो ठीक है, इस तरीके से यहाँ शी वाला हो जाएगा। तो करता है, तो क्या करता है वो, ठीक है, भोजन करता होगा, तो यह तो वह भोजन करता है, वह करेगा मतलब। ठीक है, फिर अहम, अहम के साथ तो मी लगता है लास्ट में, मी, तो मैं पढ़ता हूँ, तो क्या पढ़ता हूँ, पुस्तक पढ़ता हूँ। फिर ये बहुवचन है तो इसमें आदन और ता लगता है। ठीक है, तो वे सब जो है ना कहाँ जाते हैं, पार्क में जाते हैं। अब आंसर देख रहे हो सारे, वही लिखे हैं। तो वयम की आगे माँ की ओर विसर्ग है, सा में ती लगता है। ठीक है, भविष्य काल है तो फिर भी ती लगेगा। तो हम में ठीक है शी, सी या शी। ठीक है, और अहम में मी, ते में गच्छन्ति लगता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर आपसे बोला गया संधि करनी है, संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ओ की मात्रा ना, ओ की, तो जब इसको तोड़ते ऊ बन जाता है। तो आपकी बुक में पीछे संस्कृत के जो रूल लिखे उसके अनुसार आपको करना, तो ये गलत हो गया। तो प्रथम जमा उपग्रह से, ये डी इसका आंसर है। और यहाँ पर आपको पता है क्या बताना, जैसे यहाँ देखो ये ग्रीष्म, ये र लिखा है, ग्रीष्म ऋतो, ग्रीष्म तो आपको इसको ना ये र से ऋषि को अलग करना पड़ेगा, तो ग्रीष्म जमा ऋतो हो जाएगा। फिर ये रवि जमा इंद्र, जब इसको छोटी छोटी जुड़ती है ना तो बड़ी ही बन जाती है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। और ये देखो अ मिलकर ना बड़ा आ बन जाता है, तो बड़ा आ देखो ना के बाद आ लगा होना चाहिए, बाकी सारा सेम, ये आ हट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो सेम बता रहा हूँ,
दोनों में देखो क्या अंतर है, इसमें इन्होंने शाह को बदल दिया तो ये गलत है। पहले गलत वाले काट लो तो अपने सही पता लग जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, अच्छा इसके आंसर देख लो, यहाँ देखो, ये देखो वही है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, ये देखो यहाँ पर ना, ये आपके एग्जाम में प्रत्यय वगैरह आ रहे हैं। तो जब तुमुन होता है ना, तुमुन, तो ये जब इसको जोड़ते हैं ना तो लास्ट का ना हट जाता है। ठीक है, और ये माँ बन जाता है, जैसे कृतुमुन है तो कृतुम हो जाएगा, इस तरीके से। ये देखो, और लिख जमा कतवा ना तो ई की मात्रा लग जाएगी और त्वा लग जाएगा और का हट जाएगा, ये इस तरीके से होता है लिखितवा। कोई भी ऐसा नहीं, जैसे ये लिखा है तो आपको तोड़ना होगा, ये लिखा है तो आपको जोड़ना होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रख लो। फिर ये था तुम, अब ये तू है ना, ये वाला वर्ड है देखो, तुम। ठीक है ना, देखो ये जोड़ना था, ये तोड़ना है, तो ये ऐसे बन जाएगा, सा जब तुमन बन जाएगा। फिर ये गतवा लिखा है ना, तो गम जमा कतवा बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये, देखो ये जोड़ना था, ये तोड़ना था, तो ऊपर से आपको हिंट भी मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा 3 करने थे। फिर यहाँ पर अव्यय भरने के लिए, अव्यय मतलब जो लिंग वचन किसी के साथ भी लग जाते हैं, है ना। तो पहला लिखा अहम डैश पंचवादने उत्तिष्ठामि, मतलब मैं 5 बजे उठूंगा, है ना। तो वो कब उठेगा, यहाँ पर प्रातः, तो सुबह उठने की बात हो रही है। अब तो हम डैश विद्यालयम आगस्ती, जैसे हमें समझ नहीं आ रहा मान लो अभी, तो हम बाकी देखते हैं। मम विद्या अध्यापक डैश बस्ती, तो मेरे जो अध्यापक है वो डैश बस्ती यहाँ रहते, तो यहाँ आएगा अत्र। ठीक है ना, तो आवाम स्व डैश मिलाप, तो हम जो है ना, दोनों जो है वो क्या होता है कि चलो कल मिलेंगे ना, कल दोबारा मिलेंगे। तो यहाँ पर पुनः आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कुत्ता क्वेश्चन वाला होता है, इन्होंने क्वेश्चन लगाया नहीं है, तो यहाँ कुत्ता आ गया। ठीक है, तो हम कुत्ता विद्यालय आगस्ती, तो तुम जो है ना विद्यालय में कहाँ से आ रहे हो। ठीक है, इस तरीके का सेंटेंस बन रहा है, तो ये हमने लगा दिया। तो ऐसे 3 करोगे तो बाकी जो बचे वो आप यहाँ फिट कर दोगे। फिर यहाँ पर आपको गिनती भरनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि ग्रह कितने होते हैं, देखो बहुत आसान है, हमें मंजूषा भी दे रखी है। तो ग्रह जो होते हैं यहाँ पर, अब देखो जैसे अगर हम साइंस वगैरह इसमें देखते हैं तो हम उसमें अब 8 पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे 9 लिखा है तो हम यहाँ 9 ही लिखेंगे। ईश्वर जो है वो एक ही है ना। उसके बाद जो घड़ी होते हैं, घड़ी उसमें कितनी संख्या होती है, 12 होती है। और जो मम पार्श्व, ठीक है, मेरे पास जो है कितनी किताबें हैं, तो यहाँ पे हम विंशति लिख देंगे। ठीक है ना, घड़ी में, ये घड़ी में 12 होता तो 12 था, मैंने यहाँ बोल दिया था। ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना। तो देखो यहाँ पे आंसर मैच कर लो, ऊपर वाले के भी देख लो, ये मैंने दिखाया नहीं था। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर ना आपसे बोला गया कि आपको विभक्ति के ये शब्द रूप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भरना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बताता हूँ कि मम विद्यालय बालक नाम समूह संस्कृत पढ़ती। तो इसमें जो मीनिंग बनेगा उसके अकॉर्डिंग है, जैसे मेरे विद्यालय में आ रहा है ना, बालकों का समूह, बालकों का आ रहा है, तो उसके अनुसार ही हमें शब्द रूप लगाना पड़ेगा। तो का में नाम लगाया जाता है, तो संस्कृत पढ़ता है, तो इसका मतलब इसमें आंसर ये आएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अत्र अनेके डैश यजंती, यजंती मतलब होता है बलिदान दे देना। तो यहाँ पर बहुत सारे जो मुनि है ना वो बलिदान दे देते हैं, तो यह मुने आएगा, मुने। ठीक है, फिर ये कह रहा है ऐशा राम डैश भ्रातरा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चा संति, तो ये आएगा ऐशा राम तस्य, मतलब राम और उनके भाई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये आएगा। फिर ये कह रहा है चंचल डैश उपगम में अपरिच्छत, तो यहाँ पे आएगा चंचल वृक्षम उपगम में। ठीक है, तो ये लोग पास आकर उसे अपरिच्छत, मतलब इसे एक तरह से पूछा उसे चंचल ने। ठीक है, क्या पेड़ के पास आकर, है ना, तो के आ गया तो वहां लगा देंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वृक्षम हो गया। फिर यहाँ पर आपको उचित धातु लगानी है।
तो यहाँ पर देखो गुणा गुणगेशु गुणा भवंती है ना, ये आपने पढ़ा भी होगा। और इसमें भवंती है, इसमें जो वयम है, ठीक है, वयम अष्टवादन विद्यालय गच्छाम आएगा। और बिडाल यहाँ पर दे रखा है एक जने के लिए, तो क्या आएगा अपिवत। और अत्रे मम विद्यालय आ रहा है, तो मम के साथ क्या लगाएंगे अस्थि, एक जने के लिए अस्थि लगाएंगे। तो वही एक क्वेश्चन द्विवचन बहुवचन का ध्यान रखना, यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। फिर अब देखो ये बुक की पैसेज है, तो ये वैसे ही करना जैसे एक पद है तो एक वर्ड में आंसर है, पूर्ण वाक्य में पूर्ण लाइन में आंसर है, ठीक है। तो आप इसके अब आंसर देख लो और आप खुद यहाँ पे सारा करोगे, ठीक है। देखो ये जैसे इसमें इसी में आंसर देखो, सवित्या मातु नाम के मत सावित्री जो है ना उसकी माता का नाम क्या था, तो हम यहीं पे मिल जाएगा सारा आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये लिखा माता लक्ष्मीबाई लिखा है ना, तो इस तरीके से आप आंसर देख लो। ज्योतिबा फुले कस्या प्रबल समर्थक आसित, ये बुक क्या है ना, तो आप बता दो ज्योतिबा फुले जो किसकी समर्थक थी, वो स्त्री की शिक्षा के लिए समर्पित थी या समर्थक थी। और ये सावित्रीबाई कुत्र अजायत, मतलब सावित्रीबाई जो है वो कहाँ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें पैसेज में पढ़ के आप बता सकते हो कि वो कहाँ जाने की बात कर रही है। तो वो पूरा बताओगे आप आंसर कि महाराष्ट्र में नया गांव जो है ना उस स्थान पर जाएगी। तो ये सारा यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं। अभी दिखाता हूँ आपको, ये लिखा, ठीक है ना, ये लिखा नहीं, देखो ये लिखा है ना वर्ड, ये वर्ड लिखा है ना, तो ये वाला वर्ड ये रहा, वो लाइन उतार दो, ठीक है। फिर का केन से परिणीता, तो इसका जो आंसर है आप यहाँ पर इसका देख सकते हैं, ये देखो ये भी आपको जो है आराम से इसी में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये लिखा ना, ये पूरा उतार देंगे, वैसे यहाँ पर बोलते हैं एक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये बता रहा था, ये मुझे बताना बहुत जरूरी है, ये कह रहे इसमें क्रियापद छांटो, तो आपको मैंने सिखा दिया ना क्रियापद क्या होता है, लास्ट वाला होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इसमें आपको महोदेन आ गया, एन आ गया, तो एन कौन सी भक्ति होती है, तीसरी होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको कह रहा है कि जनक शब्द से पर्याय पदम, जनक का मतलब क्या होता है, पिता होता है। फिर ये देखो आपकी बुक में से यहाँ पर वो लिया गया श्लोक, फिर आपको उसको पढ़ के एक पदेन मतलब एक वर्ड में आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले का आंसर देख लो, राष्ट्र, इसका चरणम है, और इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के आंसर, ठीक है। और आप खुद देखो पहले पढ़ के कि क्या आप उसके आंसर बता पा रहे हो। फिर अब यहाँ बता देता हूँ कि जैसे इससे बोला कि पर्याय रूपेण बताना है आपको यहाँ पर, ठीक है। बलम का, तो बलम का मतलब क्या होता है, शक्ति, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपको विभक्ति बतानी है, ठीक है। यहाँ पर अत्र राष्ट्र इति पदे का विभक्ति, तो राष्ट्र ए आ गया, तो कौन सी विभक्ति होती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये सातवीं विभक्ति है, कौन सी है, सातवीं। उसके बाद ये कह रहे कुरु, यहाँ पे कौन सा लकार है, तो ये मतलब एक तरह आगे जैसे होता है ना, तो ये लोट लकार हो जाएगा। देखिए फिर ये 11वां क्वेश्चन है, और ये भी आपकी किताब में से ही है। और याद है ना, जब भी कति लिखा आ जाए ना तो आपसे गिनती पूछ रहा है वो, और कति में अभी कितने बच्चे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 ये पूछ रहा है, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आप आंसर यहाँ पे देख सकते हो सारे, इसके पूर्ण वाक्य। और यहाँ पर देखो लकार पूछा गया, और ये वाले, ठीक है। इन सब के आंसर एक बार में आप यहाँ पे देख लो, ये आप बुक का है तो आप इसे आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। ये देखो ये आप आराम से नोट करने से नोट कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये बहुत इजी होता है, ये अन्वय होते हैं, काटने वाले हैं। जैसे गुणा से गुणा कट गया, गुणगेशु से गुणगेशु कट गया, भवंती से भवंती कट, बचा गया गुणा, तो यहाँ गुणा लिख देंगे और चेक कर लेंगे गुणा एमसीक्यू में है या नहीं। फिर ऐसे सारे काटते देंगे, जो बचेगा फिर देख लेंगे उसमें है या नहीं, फिर भर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से
देखो ध्यान से करना, जैसे यहाँ ते निर्गुणा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचेगा भवंती, तो भवंती आ जाएगा। फिर ये सारा में क्या बचा, इसमें नद्य बचा, नद्य आ जाएगा। ठीक है, काटने वाला है, जो ऊपर इनसे काटते चले जाओ, जो बचेगा फिर देखना जो बच रहा है वो इसके अंदर है या नहीं, फिर वो उसके आसपास वाला जो शब्द है वो लिख देना। ठीक है, तो फिर ये आपको दो श्लोक लिखने हैं, जो यहाँ पर यूज नहीं हुए वो लिखने हैं। ठीक है, जो आपको याद है और जो क्वेश्चन पेपर में ना हो। ठीक है, ये आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बोला कि आप अपने आप से लिखेंगे, जो बच्चा लिखेगा उसके हिसाब से उसे नंबर मिलेंगे। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। फिर टेक केयर डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।